पटना में आंदोलनरत बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में दिया गया केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान सुर्खियों में है। पासवान के बयान पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन ने नाराजगी जताई। हमारे संवाददाता ने राजीव रंजन से खास बातचीत की। क्योंकि सीनियर लीडर राजीव रंजन हमारे साथ हैं और जानते हैं तमाम सवालों का जवाब, क्योंकि बिहार में सियासत कई चीजों को लेकर हो रही है। पशुपति पारस से लेकर चिराग पासवान की भी चर्चा हो रही है। हम बात करेंगे राजीव रंजन जी से और सीधा सवाल करेंगे कि इन दिनों चिराग पासवान आप लोगों के कामों पर ही सवाल उठा रहे हैं, एनडीए के साथ हैं और नौकरी के सवाल पर उठा रहे हैं। एक तरफ बीपीएससी 17वीं पेपर लीक का मामला को लेकर भी उन्होंने जो है समर्थन जता दिया है विपक्ष का, यानी उनकी बातों में सहमति नजर आ रही है। विपक्ष के सुर और उनके सुर एक जैसे मिल रहे हैं, क्या लगता है? चिराग पासवान जी एनडीए के महत्वपूर्ण सदस्य है, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री भी है और हम लोग की पार्टी पूरे बिहार में एनडीए के रूप में सम्मेलन भी कर रही है और उस सम्मेलन में उनके प्रदेश अध्यक्ष भी जा रहे हैं। इसके बावजूद पता नहीं इनका कैसा सलाहकार है। पहले तो इनको जानकारी लेना चाहिए था कि आयोग ने ओपनली बताया था कि जिनको लगता है कि कोई सूचना है बीपीएससी परीक्षा के बारे में उनको आके सबूत के साथ देना था। लेकिन एक जो बापू सभा केंद्र है पटना परीक्षा केंद्र, उसके अलावा कहीं कोई सबूत किसी ने नहीं दिया। तो चुनाव बीपीएससी ने आगे बढ़कर के उस केंद्र को रद्द करके और परीक्षा ले लिया। अब उस परीक्षा पर सवाल उठाने से पहले उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। आप गुड़ खा के गुलगुल्ला से परहेज नहीं कर सकते। एनडीए में मंत्री के रूप में मजा भी लीजिएगा और बिहार सरकार के में आके के कार्यक्रम पर आप सवाल भी उठाइएगा। ये दोनों चीज नहीं चलेगा। उन्होंने पीके के आंदोलन पर सहमति भी जता दी। तो हम लोग तो चिराग पासवान जी के बयान से पूरी तरह असहमत हैं और उनको अपने सलाहकारों को चेंज करना चाहिए। हमको नहीं लग रहा कि उनका सलाहकार अच्छा लोग है। मैंने अच्छा मैसेज पूरे बिहार में नहीं गया। हमारे नेता नीतीश कुमार एनडीए की एकजुटता के लिए, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, सारे लोग मिल करके कैसे बिहार में भविष्य बिहार का अच्छा बने इसके लिए एनडीए के रूप में काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि 2020 का जो चुनाव हुआ था बिहार में, चिराग पासवान ने यही नीतीश कुमार के खिलाफ अपने कैंडिडेट उतारे थे? जहां जहां जेडीयू के उम्मीदवार थे वहां वहां चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार उतारे और तीसरे नंबर की पार्टी जेडीयू बनी थी। तो फिर से ऐसा नौबत ना आ जाए, ऐसी स्थिति लग रही है जिस तरीके से चिराग पार्टी संख्या बल तो महत्वपूर्ण होता ही है राजनीति में, लेकिन राजनीति में नीतीश कुमार का कद इतना बड़ा है कि संख्या बल बौना हो गया और देश के इतिहास में इस बात को 2020 से 25 ने सिद्ध भी कर दिया। ऐसे तो लोग संख्या बल पर ही लोग जोड़ देते हैं क्योंकि संख्या के आधार पर ही नेता चुना जाता है। लेकिन देश के इतिहास को नीतीश कुमार ने बदलने का काम किया है। जहां संख्या बल बौना हो गया और नेता का कद ऊंचा हो गया, वो चाहे आरजेडी के लोग हों चाहे भाजपा के लोग हों, सारे लोग हमारे नेता के सामने के कद के सामने संख्या लेकर के हाजिर रहे और ये हमारे नेता के विकास परक जो सोच है और कद है और जो समाजवाद का जो आखिरी कड़ी जो पुरोधा बचे हुए नीतीश कुमार, उनके सामने संख्या बल कोई काम नहीं किया। तो जो ट्रिक लगाया था लोगों ने, जिन लोगों ने किया, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों ने 2020 में गद्दारी करने का और पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, उनके लिए देश में सबक का विषय बना कि नीतीश कुमार के सामने संख्या बल नहीं, उनका कद। और आने वाले चुनाव में भी नीतीश कुमार के कद के सामने बिहार में देश का कोई नेता नहीं है जो नीतीश कुमार के कद के समान बिहार में हो। और बिहार की लड़ाई अब समाप्त हो चुकी है। 2025 और 225 सीट एनडीए जीतेगा। तो देखिए, हमारे साथ राजीव रंजन जी थे जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि जो भी वीडियो उन्होंने डालते हैं वो फर्जी वीडियो होता है नीतीश कुमार के खिलाफ। कहीं ना कहीं 2005 के पहले क्या अच्छे कपड़े बच्चियां पहनकर स्कूल जाती थी? क्या महिलाएं जो आज काम कर रही हैं वो अच्छे कपड़े पहनकर निकलती थी? ये वीडियो काफी तेजी से वायरल जरूर हो रहा है, लेकिन इस वीडियो को लेकर सियासत भी खूब हो रही है।